नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं तीन प्रमुख मुद्दों पर, और वो तीन प्रमुख मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है वीडियो वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की नई वैकेंसी, अर्थात कितनी वैकेंसी होने वाली है, कब तक ये वैकेंसी जा सकती है। दूसरी बात करेंगे री एग्जाम में देरी क्यों, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से देरी हो रही है। और तीसरी बात करेंगे दोस्तों कि कब तक री एग्जाम की डेट जारी हो सकती है। तो पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, और जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखिएगा पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए ही है, जनहित में ही है। और ये हमारा प्रयास है कि हम आपको ऑथेंटिक जानकारी दें, जो चीजें हो रही हैं या जो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नई वैकेंसी की। तो नई वैकेंसी को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ना हम खुश हैं ना आप खुश हैं। नई वैकेंसी जो सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ भैया 4,500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी वीडियो की, ठीक है। तो उस पर भी हमें बहुत ज्यादा खुशी क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए क्योंकि पुरानी कराई नहीं और नई आ गई। तो भाई सीधी सी बात है कि पुरानी कराई नहीं और नई की बात करेंगे तो कैसे खुशी मिलेगी? मतलब कुल मिलाकर आयोग बना विनोद। हाँ, ये तो बिल्कुल विनोद वाला हाल हो गया है कि भैया पुरानी तो करा लो। अब आप कहेंगे सर इन सारी बातों का आधार क्या है? तो इन सारी बातों का आधार है दोस्तों पेपर की ये कटिंग, जो आपने भी देखी होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको पढ़कर बता देते हैं कि इस पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस न्यूज पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं कि पेट का परिणाम 26 तक आ जाएगा, इस बात को यहां पर छापा गया है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट का परिणाम 26 जनवरी तक जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक पेट का परिणाम लगभग तैयार हो गया है। आयोग परिणाम का पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आगे जो बात कही जा रही है वही मेन बात है, क्या कि भैया परिणाम जारी होने के बाद 14,000 से अधिक पदों पर, कितने भैया? 14,000 से अधिक पदों पर, है ना, भर्तियां निकाली जाएंगी। इसमें विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 5,000, मतलब जूनियर असिस्टेंट की 5,000 वैकेंसीज आनी है 2022 के पेट के आधार पर। आप कहेंगे सर जो पहली, इसके पहले जो अभी हाल ही में आई थी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट वाली, उसका क्या? तो वो 2021 वाले पेट के आधार पर है, और ये जो नई जूनियर असिस्टेंट की 5,000 पद आएंगे ये 2022 के पेट के आधार पर है। इसी प्रकार से कृषि प्राविधिक के 3500 पद, गन्ना पर्यवेक्षक के 951 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पद। तो यहां हमें जो मेन बात समझनी है वो ये वाली समझनी है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पद, मतलब कुल मिलाकर 4,600 पदों पर 2022 के पेट के माध्यम से वैकेंसी भर्ती कराने की बात कही जा रही है। और इसी वैकेंसी पर हम कह रहे हैं कि आयोग बना विनोद, क्योंकि इसको विनोद बनना ही कहेंगे ना, कि भाई जाहिर सी बात है कि आपने पुराना एग्जाम कराया नहीं और आप नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, है कि नहीं? आयोग की बात कर रहा हूं कि भैया कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि पुरानी तो कराओ यार। ऐसे कैसे होता है? पुरानी नहीं कराओगे तो नई की बात कौन मानेगा कि तुम नई निकाल रहे हो? इससे तो यही लगेगा कि नई का केवल जो है आप केवल फेंक रहे हो, है ना। तो पहले भैया पुरानी करा लो फिर नई की बात करना, ठीक है? क्योंकि जब तक पुरानी नहीं कराओगे तो नई आपको कायदे से कराना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगली बात क्या करेंगे, है ना। अब देखो ये है कि ऐसा है कि अगर कहा जा रहा है तो वैकेंसी तो है, करानी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी नहीं है आयोग के पास, ऐसे कह दिया। वैकेंसी है, वैकेंसी तो बहुत सारी है भाई, बता ही नहीं रहे, करा ही नहीं रहे, वैकेंसी तो बहुत सारी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि पहले री एग्जाम कराओ उसके बाद नई वैकेंसी लाओ, ठीक है, जो सही तरीका है। अब हम बात करेंगे कि 2018 वाला जो वीडियो का एग्जाम है जिसका री एग्जाम होना है, ठीक है, उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं कि 1953 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था भैया, है ना। 22 और 23 दिसंबर 2018 को पेपर कराया था इन्होंने। 4 साल से ज्यादा का समय निकल गया। 14 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख से ज्यादा लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं कि आखिर देरी के वर्तमान कारण क्या है। इसके पहले के जो कारण रहे हैं सो रहे हैं, लेकिन अब तो क्लियर है ना कि पेपर कराना है, री एग्जाम कराना है। तो वर्तमान जो देरी के कारण है
उसमें सबसे बड़ा कारण है बजट। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने साफ किया है कि भैया हमें 10 करोड़ रुपए का बजट चाहिए ये पेपर कराने के लिए। ठीक है, ऐसे तो सामान्यतः जब वैकेंसी निकलती है तो बच्चों से फॉर्म भरवाया जाता है, तो पैसा इकट्ठा होता है, उसी से पेपर करा लिया जाता है। ठीक है भैया, लेकिन अब चूंकि री एग्जाम है तो बच्चों से तो पैसा ले नहीं सकते, फिर से फॉर्म तो भरवा नहीं सकते, तो ये जो खर्चा है ये सरकार का धीरे धीरे से बढ़ गया। तो 10 करोड़ रुपए का बजट जो है आयोग को सरकार से चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सरकार 10 करोड़ का बजट आयोग को दे इस री एग्जाम को कराने के लिए। दूसरी बात, एजेंसी उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी आयोग तय करेगा कि हाँ भैया कौन पेपर कराएगा। तो ये दो मेन बातें हैं जिसकी वजह से एग्जाम की डेट जारी करने में देरी हो रही है। और मेरा अनुमान, मेरा अनुभव यह कहता है कि फरवरी के महीने में जब बजट की बात चलेगी, आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में बजट आता है सामान्यतः, तो फरवरी के महीने में जब बजट की बात चलेगी तो इस 10 करोड़ के बजट का भी प्रावधान जो मामला है वो सामने आएगा। हालांकि इसके लिए सरकार को कोई जरूरी नहीं कि फरवरी का इंतजार करे, बजट तो अभी भी दे सकती है सरकार, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। ठीक है, अभी तो मेरा यह अनुमान यह कहता है कि 15 फरवरी के बाद जो वीडियो री एग्जाम की डेट है वो जारी होगी। तो 15 फरवरी तक इस संदर्भ में कोई नई न्यूज तो सुनने को नहीं मिलने वाली है कि हाँ भैया फला डेट को एग्जाम होने जा रहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि 15 फरवरी के बाद जब इसकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो आप मान के चलिए कि आपको एक महीने से लगाकर 40-42 दिन का समय मिलेगा, इससे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। एक महीना मतलब 30 से 40-42 दिन का, इससे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि फरवरी लास्ट तक एग्जाम की डेट देखने को मिल सकती है, मैं फिर कह रहा हूं मिल सकती है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में यह एग्जाम हो सकता है। ठीक है, यह हो सकता है कि बात कह रहा हूं। अब एक बात यह भी है कि हम इन्हीं संभावनाओं पर, इन्हीं आशाओं पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास को तेज करना पड़ेगा। क्योंकि यहां अगर आप पीछे रह गए, यहां एक बार मेरे भाई चूक गए तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि इससे बेहतर गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। तो इसलिए अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिए, और इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। भाई हमारे पास निशुल्क बैचेस भी हैं, हमने आपको निशुल्क बैच दे दिया है कि भैया पूरे 3 घंटे डेली आपको यूट्यूब पर हमारी टीम एकदम निशुल्क पढ़ा रही है, जिसमें 1 घंटे आपको डेली 6 बजे हिंदी मिल रही है, 7 बजे डेली आपको जीके जीएस मिल रही है, और 7 बजे ताबड़तोड़ रीजनिंग मिल रही है। और तीनों ही क्लासेस आप करके देखिएगा, कहीं से भी आपको इत्तू सी भी कमी नहीं नजर आएगी। एकदम शानदार वाला कंटेंट मिल रहा है जबरदस्त मेथड के साथ। ये फ्री क्लास एकदम निशुल्क दे रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। हाँ, अगर किसी को थियरी पढ़नी हो जबरदस्त तरीके से पूरे सिलेबस की, तो उसके लिए हमने एक पेड बैच रखा है, विकास बैच। ये तो कॉम्बिनेशन स्वाभाविक है कि एक फ्री बैच, एक पेड बैच। ठीक है, और तरीका भी यही है किसी भी चीज की तैयारी करने का कि आप क्या करें, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थियरी पढ़ें और उस पर आधारित फिर क्वेश्चन करें। तो आप थियरी यहां से पढ़ सकते हैं दोस्तों, और प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन नई वीडियोस की आपको प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं फ्री क्लासेस में शाम 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने बहुमूल्य कमेंट भी हमें देकर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।